ये पैसा सीधे उनके खातों में क्यों जा रहा है? बॉलीवुड में धमाका। आर्यन खान की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने सिर्फ 20 दिन में 2500 करोड़ कमाकर सबके होश उड़ा दिए। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने कहा ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है, तब शुरू हुई वो जंग जिसे लोग कह रहे हैं योगी वर्सेस आर्यन, द रियल बॉलीवुड वॉर। सोचिए, एक वेब सीरीज और सिर्फ 20 दिन में इतना बड़ा रिकॉर्ड। आर्यन खान, जिसे लोग पहले सिर्फ स्टार किड कहते थे, अब OTT का किंग बन गया है। द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। कहानी तब और गर्म हुई जब योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सीरीज हमारे संस्कारों के खिलाफ है और इसमें दिखाई गई वैल्यूज हमारे समाज को बिगाड़ सकती है। अब सोचो, जब एक चीफ मिनिस्टर बॉलीवुड के कंटेंट पर बोले तो रिएक्शन तो आना ही था। पब्लिक ने सोशल मीडिया पर वॉर छेड़ दी। एक तरफ बोलोहा बॉयकॉट द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, दूसरी तरफ बाबा वी स्टैंड विद आर्यन। लेकिन आर्यन चुप नहीं रहा। उसने एक इंटरव्यू में कहा, मैं सिर्फ सच दिखाता हूँ, डरता नहीं। और बस यही लाइन ने इंटरनेट को हिला दिया। अब सवाल ये है कि आर्यन ने ऐसी क्या बात कर दी जिससे योगी इतने नाराज हो गए। कुछ फैंस कह रहे हैं सीरीज के सीन रियल लाइफ पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड हैं। एक सीन में आर्यन का कैरेक्टर बोलता है, जो सिस्टम से खेलता है सिस्टम उसे मिटा नहीं सकता। अब ये कोइंसिडेंस है या हिडन मैसेज, ये तो आर्यन ही जाने। लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं कि योगी ने ये सीन खुद देखा था और वहीं से उनका रिएक्शन शुरू हुआ। अब आप सोच रहे होंगे, क्या योगी इस सीरीज पर कोई स्टेप लेंगे? मैं आपको आगे बताता हूँ। यूपी गवर्नमेंट ने OTT प्लेटफॉर्म से क्लैरिफिकेशन मांगा है। बोला गया कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के कुछ विजुअल्स कंट्रोवर्शियल हैं। लेकिन आर्यन खान ने पब्लिक पोस्ट में लिखा, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, मैं सच बोलता हूँ। और उसके बाद सीरीज के व्यूज और तेज बढ़ने लगे। अब सोचिए, जिसे बैन करने की बात हो रही थी उसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। यही है आर्यन का पावर। लेकिन अब सबका ध्यान एक सीन पर गया जहां आर्यन का कैरेक्टर एक मिनिस्टर से कहता है, पावर टेम्पोरेरी है लेकिन ट्रूथ परमानेंट। ये लाइन वायरल हो गई। कई लोगों ने बोला ये डायरेक्ट टॉन्ट है किसी लीडर पर, और कुछ बोल रहे हैं ये बस कोइंसिडेंस है। आर्यन के क्लोज सोर्सेस कह रहे हैं कि सीरीज का कॉन्सेप्ट सिर्फ बॉलीवुड के डार्क ट्रूथ दिखाता है, लेकिन लोगों ने उसमें पॉलिटिक्स ढूंढ ली। लेकिन भाई, जहां कंट्रोवर्सी होती है वहां TRP अपने आप मिल जाती है। OTT प्लेटफॉर्म्स ने कंफर्म किया कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड अब तक की सबसे ज्यादा स्ट्रीम्ड इंडियन सीरीज बन गई है। अब ये एक कल्चरल बैटल बन गई है। एक तरफ आर्यन के फैंस जो कह रहे हैं फाइनली सच सामने आया, और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन जो कह रहे हैं ये सीरीज समाज को भड़का रही है। बीच में आम पब्लिक जो सिर्फ सस्पेंस और ड्रामा एंजॉय कर रही है। अब सवाल उठता है कि आर्यन ने ये सीरीज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई थी या सिस्टम को मिरर दिखाने के लिए? क्या योगी इस सीरीज पर बैन लगाएंगे या आर्यन अपने नेक्स्ट सीजन में और ज्यादा बोल्ड कंटेंट लेकर आएगा? इनसाइडर्स कह रहे हैं कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 2 लिखा जा रहा है और उसके डायलॉग्स और एक्सप्लोसिव होंगे। अगर ये सच है तो सोचिए, नेक्स्ट सीजन रिलीज होते ही इंटरनेट फिर से टूटने वाला है। अब दोस्तों, आप बताओ, क्या आर्यन खान ने लिमिट क्रॉस कर दी है या वो सिर्फ सच दिखाने की हिम्मत कर रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ का नेक्स्ट मूव आर्यन के करियर को बदल देगा या ये सब एक पब्लिसिटी गेम है? जो भी हो, एक बात तो पक्की है, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने पूरे सिस्टम को जगा दिया है। कमेंट करो अपनी ओपिनियन, तुम किस साइड हो, आर्यन खान या योगी आदित्यनाथ? वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर तुम्हें लगता है कि बॉलीवुड का असली बदला अब शुरू हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आने वाला है नेक्स्ट धमाका, द बैड्स ऑफ बॉलीवुड सीजन 2, द राइज ऑफ आर्यन खान।